जोशीमठ गिराए जाने वाले होटल के मालिक और पुलिस के बीच विवाद हो गया है। बड़ी खबर देखिए आप, जोशीमठ में जो होटल गिराए जाने हैं उनके मालिक और पुलिस के बीच विवाद हो गया है। होटल मालिक ने बिना मुआवजा दिए होटल तोड़ने का आरोप लगाया है, पुलिस पर धमकी देने का आरोप लगाया है और कहा है कि मुआवजा अगर नहीं मिला, बिना मुआवजा होटल टूटा तो आत्मदाह करूंगा। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उस होटल की जिसके मालिक ने आत्मदाह करने की धमकी दी है। और विपिन चौबे हमारे संवाददाता उसी होटल मालिक के साथ मौजूद हैं जिसने आत्मदाह करने की धमकी दी है। यहां तक की जानकारी आ रही है कि उन्होंने खुद की चिता तक सता ली है। सीधे चलते हैं विपिन चौबे के पास। विपिन, जरा बात करिए और क्या कहना है उनका, बताइए जरा हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको वो चिता की तस्वीरें दिखा दूं। इन्होंने ऐसा कहा है और ये दावा किया है कि अगर इनका होटल बिना मुआवजा मिले तोड़ा गया तो ये इसी चिता पर पूरे परिवार के समेत आत्मदाह कर लेंगे और इसका जिम्मेदार पूरा प्रशासन होगा। इस चिता की तस्वीरें देखिए और ठाकुर सिंह राणा जो इस होटल के मालिक है, वो जिन्होंने ये दावा किया है, वो हमारे साथ है। रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बहुत दुखी हैं। और क्या कहना चाहते हैं राणा साहब, मैं ये देख रहा हूं बहुत दुखी है। हालांकि जब तक मैं हूं तब तक मैं तो ये नहीं करने दूंगा आपको, लेकिन बहुत दुखद फैसला है। और क्या सोचकर आपने ये फैसला किया है? सर ऐसा है, आज 4 बजे सुबह एक समाचार पत्र का सोशल मीडिया पे एक आर्टिकल आता है कि 9 बजे मलारिन होटल का ध्वस्तीकरण शुरू हो जाएगा और उस पे जो है कि 60 लेबर, 2 जेबीसी और एक बड़ी मशीन आएगी और ध्वस्त कर दिया जाएगा। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अगर ठीक है, क्योंकि ये बिल्डिंग वाकई में मेरे पड़ोसियों को जो है, मेरे लोगों को तकलीफ़ दे सकता है, उनके जान माल की परेशानी हो सकती है। पक्का बिल्कुल अगर किसी की जान माल की परेशानी हो रही है तो बिल्कुल इसको तोड़ दिया जाना चाहिए, ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। किंतु मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि हम जो हैं ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन कम से कम हमें सूचना तो दिया जाना चाहिए। अच्छा, अगर आज एसडीआरएफ की टीम आ गई, अगर ध्वस्त कर देते हैं तो क्या करेंगे आप? देखिए, हमारा सबसे पहले मांग ये है कि हमारा जो है कि इसका मूल्यांकन किया जाएगा। आर्थिक मूल्यांकन कर देना चाहिए और हम लोगों को जो है कि आर्थिक मूल्यांकन करते हुए हमारा जो है कि बद्रीनाथ के तर्ज पे वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए। क्योंकि जब आपने हमारे मकानों पे जो है, विपिन बहुत बड़ी खबर है, विपिन बहुत बड़ी खबर है। देखिए यहाँ पर हमारे संवाददाता विपिन बता रहे हैं कि वहां पर एक होटल कारोबारी ने खुद की चिता सता ली है। वो खुद की चिता सजाकर बैठ गए, वो कह रहे आत्मदाह करेंगे। विपिन फिर से बताइए इस बारे में। तो है जी विपिन बताइए। और देखिए ये सबसे भयानक चीज है और सामने मिट्टी का तेल देखिए रखा हुआ है, हाथों में इनके माचिस है और ये तैयार हैं इस बात को लेकर कि अगर मेरे होटल पर बुलडोजर लगाया गया या मैन्युअली तोड़ने की कोशिश की गई, बिना मुआवजा दिए गए, तो ये आग लगा लेंगे। क्या इसमें मिट्टी का तेल रखा गया है? मिट्टी का तेल है इसमें। और ये चिता है? ये चिता है। पूरी आपने तैयारी कर सोच लिया है, रुकेंगे नहीं? अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जो है आप मतलब मूल्यांकन कर लें मेरे प्रॉपर्टी का और मेरे प्रॉपर्टी का मूल्यांकन करते हुए बद्रीनाथ के तर्ज में वन टाइम सेटलमेंट के अनुसार मुझे मेरा कर दीजिए। और मेरे जो जितने पड़ोसी हैं, मेरे जोशीमठ के जितने लोग, अगर नहीं ऐसा होता है तो अगर इस तर्ज पर, क्योंकि आज तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू होने जा रही है, अगर नहीं होगा तो ठाकुर सिंह। अच्छा विपिन, मैं आपके पास आता हूं। देखिए बहुत बड़ी खबर, लेकिन टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे जो बता रहे हैं वो होश फाख्ता करने वाला है। बहुत बड़ी खबर। देखिए जोशीमठ होटल मालिक ने अपनी चिता सजा ली है। वो कह रहा है कि अगर मुझे होटल का मुआवजा नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। अब तक मुआवजा नहीं मिला है इस होटल मालिक को और इसका होटल गिराया जाएगा। होटल तोड़ा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। जोशीमठ में एक होटल मालिक ने खुद की चिता सजा ली है। अब तक मुआवजा नहीं मिला और मुआवजा नहीं मिला और बिना मुआवजा मिले होटल तोड़ दिया गया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। ये होटल मालिक ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। रो रहा है जोशीमठ के 3 बड़े अपडेट देते हैं उस होटल मालिक के साथ हमारे संवाददाता विपिन चौबे हैं। विपिन चौबे आपको दिख रहे हैं लाइव। विपिन मैं आपके पास आता हूं, वो तस्वीरें दिखाते रहिए। लेकिन 3 बड़े अपडेट देखिए। खतरनाक इमारतें गिराई जा रही हैं, लोगों को वहां पर अब हटाया जा रहा है। 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई है। 3 जोन कौन से हैं? खतरनाक, असुरक्षित और सुरक्षित। ये 3 जोन बनाए हैं और इस हिसाब से कार्रवाई हो रही है। 678 इमारतों पर खतरा है। खतरनाक होटल कौन से हैं? माउंट व्यू और मैलरी इन 2 होटल पर बहुत बड़ा खतरा और इनको गिराया जाना है। अब
वजह क्या है इस संकट की? दो बड़ी खबर। अपेक्षाकृत नए पहाड़ और अंधाधुंध निर्माण, ये दो बड़ी वजह बताई जा रही है। शिकायतें क्या है लोगों की? एनटीपीसी के खिलाफ चिट्ठी लिखी गई थी। शहर का 30% हिस्सा सुरक्षित है। विस्थापन, अब तक करीब 4000 लोगों का विस्थापन हो चुका है। और सरकार क्या कर रही है? पीएमओ लगातार सीएम के संपर्क में है, राज्य के संपर्क में है विपिन चौबे, लेकिन जो बता रहे हैं वो इन सब से कहीं इतर और कहीं ज्यादा डराने वाला है। लोग अब आत्मदाह करने के लिए अपनी चिता तक सजा कर बैठ गए। सीधे विपिन के पास चलते हैं एक बार फिर से। विपिन, उनको समझाइए, उनको बताइए कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है, सरकार से बात होनी चाहिए। बताइए वहां पर, उनसे पूछिए कि वहां पर क्या सरकार की तरफ से कोई आया उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, मुआवजे के लिए? बिल्कुल, मैं सीधे ठाकुर सिंह राणा से बात करता हूं, जो इतने बड़े होटल के मालिक हैं, और इनका कहना यही है कि अगर मेरा होटल टूट गया तो मैं कहां जाऊंगा। और ये भी कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन टूटा जाना चाहिए, लेकिन मुआवजे के साथ अगर नहीं होता, ये तो आपने तय कर लिया है, लेकिन मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा और ये करना भी नहीं चाहिए, किसी तरह से ठीक नहीं है। लेकिन क्या यही अंतिम विकल्प है? क्या सरकार ने आपने जब ये धमकी दी कि अगर मेरा होटल तोड़ा गया तो मैं चिता सजाकर बैठा हूं, मिट्टी के तेल रखा है, हाथ में आपके माचिस भी है, आप आग लगा लेंगे, जब ये आपने कहा तो सरकार की तरफ से कोई आया बातचीत करने के लिए? वही बात करने के लिए नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा होटल टूटेगा तो मैं ये करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा सेटलमेंट हो जाना चाहिए पहले दफे। उसी तर्ज पे मेरे पड़ोसियों का, मेरे जोशीमठ के जितने प्रभावित लोग हैं, उनकी सेटलमेंट हो जाना चाहिए। ये आत्मदाह मैं सिर्फ अपने लिए नहीं करूँगा, पूरा जोशीमठ के क्षेत्रवासी जितने आहत हैं, जितने पीड़ित हैं, सबके लिए करूँगा मैं। आप मानेंगे नहीं? नहीं मानूंगा अगर हमारी सेटलमेंट नहीं होगा मेरे। लेकिन सरकार कह रही है अभी फौरी तौर पर तुरंत मुआवजा कैसे दे सकते हैं? वो कह रहे हैं हम तोड़ेंगे, मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद आकलन किया जाएगा, प्रोसेस होता है एक सरकारी, इतनी जल्दी तो नहीं होगा। नहीं, ठीक है, वो हमको लिख के दे कि भाई आपका ये कॉस्ट तय हो गया है और आपको बाद में देंगे। वो तो मैं भी जानता हूँ तुरंत अभी चेक थोड़ी देंगे वो हाथ में, वो हो जाएगा, वो लिख के देंगे हमको। अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि सरकार आज से एसडीआरएफ आ गई है, ये तैयार है, चीता तैयार है, मेरे सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे मेरे जोशीमठ के लोगों के लिए, जो भी पीड़ित प्रभावित हैं, मेरे मोहल्ले वालों के लिए, सबके लिए मैं ये करूँगा। विपिन, आप रहिए मेरे साथ। विपिन, आप रहिए और उनको समझाइए कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है।